तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 85 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वो बीस्ट उस लेजर कैनन से नहीं मरा होता है और होंग और थंडर गॉड उन्हें अपने डोमेन को यूज करके मारने वाले थे। और जब लुओ फेंग सुनता है कि थंडर गॉड के पास भी अपनी खुद की डोमेन आ गई है तो वो शॉक हो जाता है और बबाता भी शॉक होते हुए कहता है कि इस अर्थ पे पहले से ही होंग के पास खुद की डोमेन थी, लेकिन अब थंडर गॉड के पास भी अपनी खुद की डोमेन आ चुकी थी। और वो कहता है कि ये तो नामुमकिन है, आखिर ये कैसे हो सकता है। और वो चिल्ला के बोलने लगता है कि आखिर एक ही प्लैनेट पे दो बंदों के पास डोमेन कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि वो दोनों सिर्फ स्टार ट्रैवल लेवल पे ही हैं और ये किसी लॉटरी से कम नहीं था। लेकिन दो कैसे हो सकता है, इसे तो देखकर बबाता भी कंफ्यूज होता है। तो लू फेंग कहता है कि तुम्हें इतना सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर थंडर गॉड के पास भी एक डोमेन है तो हमारे पास जीतने के चांस और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो बबाता कहता है कि तुम समझे नहीं लू फेंग जो मैं कहना चाहता हूँ। और वो कहता है कि तुम्हें तो याद ही होगा जो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे सोरिंग शटल के भी 3 फॉर्म है और 9 लेवल्स है, क्या तुम्हें उन्हें यूज करने की कंडीशन को याद है। तो लू फेंग कहता है कि हाँ, उसके लिए मुझे 48 का मल्टीप्लायर होना होगा और खुद के पास एक डोमेन भी होनी चाहिए, तभी मैं उन्हें अपने यूज कर सकता हूँ। तो बबाता कहता है कि हाँ, और अगर हम यूनिवर्सल लेवल के बंदे को देखें तो उनके पास भी डोमेन नहीं होती है, यहाँ तक कि एक गैलेक्सी से एक ही बन पाता है एक यूनिवर्सल लेवल का बंदा। और एक डोमेन को पाने के लिए भी 4 स्टेजेस होती हैं, जो कि होती है बेसिक्स, परसेप्शन, डोमेन और फील्ड वर्ल्ड। और तुम अभी के हिसाब से बेसिक्स पे ही हो, और यहाँ तक कि कोई स्टार लेवल वॉरियर के कैटेगरीज में भी किसी के पास एक डोमेन होना नामुमकिन होता है। लेकिन यहाँ तो 2 बंदों के पास अपनी खुद की डोमेन है जो अभी तक स्टार ट्रैवल लेवल में ही है, ये कोई लॉटरी से कम नहीं है। और अगर कहा जाए तो ये 1 इन ट्रिलियन में होता है। अब लू फेंग भी बबाता के बातों को समझ जाता है, लेकिन बबाता कहता है कि उन्हें नहीं पता है कि ये कितना मुश्किल होगा। अगर यूनिवर्स ने किसी को ये जान लिया कि उनके पास खुद की डोमेन है, वो भी स्टार ट्रैवल लेवल पे, तो वो लोग जेलस में आके उन्हें मार भी सकते हैं या फिर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन भी वो कर सकते हैं। और स्टार ट्रैवल के पास एक खुद की डोमेन होना ये एक जीनियस से कम नहीं है, और उनकी डोमेन के कारण उनकी पावर बहुत बढ़ जाती है और वो अपने क्लास के किसी भी वॉरियर का सामना आराम से कर सकते हैं, और कहे तो वो अपने क्लास में इनविंसिबल हो जाते हैं। अब फिर हमें होंग और थंडर गॉड को दिखाया जाता है जो उस बीस्ट को मारने के लिए निकल चुके थे और लू फेंग उन्हें जीतने की उम्मीद में था। अब जियांगनान सिटी में भी अटैक हो चुका था और वो लोग भी वहां लड़ रहे थे। अब लू फेंग अपने रूम में जाता है जहाँ पे उसका पूरा परिवार था, और वहां पे उसका भाई स्वेलिंग बीस्ट के बारे में पूछता है कि क्या वो मारा गया या फिर नहीं, लेकिन लू फेंग कहता है कि नहीं, लेकिन अभी भी एक आशा है कि होंग और थंडर गॉड उसे मिलके मार सकते हैं। अब इसके बाद लू फेंग अपने बेडरूम में चला जाता है और वहां पे लू फेंग बबाता से पूछता है कि क्या उसे मारने का कोई और रास्ता नहीं है। तो बबाता कहता है कि B6 लेजर कैनन भी उसे नहीं मार पाया। और यहाँ पे लू फेंग बबाता से फिर कहता है कि क्या होंग मेरे इस हाइब्रिड कॉपर एसेंस को यूज कर सकते हैं, शायद वो इसे यूज करके उस बीस्ट को मार पाए। तो बबाता कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी हाइब्रिड कॉपर एसेंस को सिर्फ एक स्पेस रीडर ही यूज कर सकता है। अब लू फेंग भी पैनिक होने लगता है और वो उस वक्त पूरी तरह से लाचार भी होता है, लेकिन बबाता कहता है कि मैं उनके लिए कुछ बना सकता हूँ। अब ये सुनकर लू फेंग को कुछ अच्छा महसूस होता है कि वो उनके लिए कुछ तो कर सकता है। अब उसी वक्त भी जूजिन वहाँ पे उस रूम में आ जाती है और लू फेंग के पास जाके बैठ जाती है और यहाँ पे दोनों के दरमियान सैड सीन सा हो जाता है। और यहाँ पे ज्यूजिन कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं इसे बाद में बताने वाली थी लेकिन शायद मुझे कोई चांस अगला नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं तुम्हें ये अभी बताने वाली हूँ।
तो लू फेंग बड़ी ही क्यूरियोसिटी से पूछता है कि वो क्या है। तो जियोजिन कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाता है और बबाता उसी बीच कहता है कि मुझे चेक करने दो। और वो जब देखता है तो वो जुड़वा होते हैं। अब जियोजिन की बातें सुनकर लू फेंग बहुत ज्यादा खुश भी होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा चिंतित भी होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जियोजिन कब प्रेग्नेंट हुई थी, तो आपको वो शॉर्ट रोमांटिक स्टोरी तो याद ही होगी, जहाँ पर जियोजिन लू फेंग के लिए खाना बनाने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में आई हुई होती है। अब आप लोग समझ लो लू फेंग ने वहीं पे कांड कर दिया होगा। अब यहाँ पे लू फेंग और जियोजिन के दरमियान कई बातें होती है और ऐसे ही उनमें बातें होने लगती है। और अब फिर 16 जनवरी दोपहर का समय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने सोरिंग शटर पे बैठ के होंगनियान बेस सिटी के लिए निकल जाता है। अब लू फेंग वहाँ जाके होंग और थंडर गॉड से मिलने वाला था, और जब वो उस ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसे वहाँ दो यूथ दिखाई देते हैं, जो एक लड़का और एक लड़की होते हैं, और ये दोनों होंग के सिमिलर दिख रहे थे। अब वो दोनों यूथ लू फेंग को देखकर उनके सामने बो करते हैं, और लू फेंग भी उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम हेड के बच्चे हो। अब वो बच्चे तो जवान दिख रहे थे, लेकिन असल में वो दोनों लू फेंग से भी बड़े थे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें पावर का अंतर था। अब वो दोनों बच्चे कहते हैं कि हाँ, और यहाँ पर वो दोनों रो भी रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उनके डैड अब मरने वाले हैं। अब लू फेंग उन दोनों से कहता है कि अभी मैं उनसे नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन तुम क्या ये वेपन, और वो एक बॉडी आर्मर को भी देता है जो कि थंडर गॉड के लिए होता है, और वो वही आर्मर था जो उसे रूम नंबर 12 में मिला था। और होंग के पास अपनी खुद की कॉन्टैक्ट वाइन थी, इसलिए उसे आर्मर की कोई जरूरत नहीं थी। अब उस चीज को देखकर वो दोनों यूथ शॉक हो जाते हैं, और यहाँ पे लू फेंग उन दोनों से कहता है कि तुम्हारे फादर तुम दोनों के साथ उतना टाइम नहीं बिता पाए, लेकिन तुम्हारे फादर बहुत अच्छे और नोबल पर्सन है। और इसके बाद लू फेंग वहां से निकल जाता है। अब फिर हमें ट्रेनिंग रूम को दिखाया जाता है, जहां पर होंग ने अपने स्पीयर को लिया होता है, और थंडर गॉड भी लू फेंग के द्वारा दिए गए हथियार को लिए होता है, और ये सब लू फेंग के द्वारा ही भेजे गए थे। और लू फेंग ने जो आर्मर दिया होता है उसे देखकर होंग कहता है कि ये आर्मर एक ट्रेजर से कम नहीं है, तुम तो बहुत ही लकी हो। अब यहाँ पे दोनों लड़ने के लिए तैयार थे, और यहाँ पे उन्हें खबर मिल जाती है कि स्वेलिंग बीस्ट अभी अमेरिका में दिखा गया है और वो वहां तबाही मचा रहे हैं। अब ये सुनकर उनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि वो बीस्ट 3 बार बाहर आ चुका होता है, और आते ही उसने ढेर सारे मेटल को कंज्यूम किया होता है, और इसी कारण उसे पता चल गया होता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहा है। और ये जानकर होंग और थंडर गॉड उसे मारने के लिए निकल जाते हैं, ताकि इससे पहले कि वो स्वेलिंग बीस्ट अपने पावर को बढ़ा पाता, होंग और थंडर गॉड मिलकर उसे मार सके। अब फिर हमें जियांगनान सिटी के बेस को दिखाया जाता है, जहां पर अभी के दरमियान फाइट थी, लेकिन वहां पे लू फेंग आसानी से सब कुछ संभाल ले रहा था, और वहां पे काउंटलेस मॉन्स्टर भरे पड़े थे। और फिर यहीं पे लू फेंग को न्यूज मिलती है कि होंग और थंडर गॉड दोनों बीस्ट से लड़ने गए हुए हैं, और यहाँ पे लू फेंग उन दोनों की फाइट के लिए देखने के लिए तैयार होता है, क्योंकि यह ह्यूमैनिटी का आखिरी उम्मीद थी, और यहाँ पे सारे लोग उनको ही देख रहे होते हैं। और फिर हमें होंग और थंडर गॉड को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पैसिफिक ओशियन में जाते हैं, और उनकी ब्रॉडकास्ट पूरे वर्ल्ड में चल रही थी, और सारे लोग नर्वस भी होते हैं। और यहाँ पर एक नया वॉरियर लू फेंग से पूछता है कि क्या वो लोग जीतेंगे, तो लू फेंग कहता है कि हाँ, वो जरूर जीतेंगे। और यहाँ पे होंग और थंडर गॉड आगे बढ़ते जाते हैं, और यहाँ पे होंग थंडर गॉड से पूछते हैं कि हमें कितने लोग देख रहे हैं, तो थंडर गॉड मुस्कुराते हुए कहते हैं कि लगभग 6 बिलियन से ज़्यादा लोग हमें देख रहे हैं। अब ये सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं, और यहाँ पे उनका पूरा मकसद था कि वो स्वेलिंग बीस्ट को मार दे। और यहाँ पे तभी स्वेलिंग बीस्ट बाहर निकलता है, जिसे देखकर वो लोग तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट और भी ज़्यादा भयंकर दिख रहा होता है, और यहाँ पे वो अपना बदला लेने भी आया होता है। और वो बीस्ट को थंडर गॉड और होंग की एनर्जीज को देखता है, और इसे देखकर वो जोर से गुस्से में दहाड़, क्योंकि उसके सामने एक छोटे से कमजोर दुश्मन था, और उससे वो चैलेंज करने आया था। और ये बात स्वेलर बीस्ट के ईगो पे आ लगी थी, और इसी कारण वो पूरे गुस्से में होंग और थंडर गॉड की तरफ बढ़ जाता है। और यहाँ पे स्वेलर बीस्ट होंग और थंडर गॉड को कम आंक रहा होता है, और सोचता है कि ये तो मेरे सामने चींटी के बराबर है, मेरा क्या ही कर लेंगे। और यहीं पे उस बीस्ट के आने के बाद बैटल स्टार्ट हो जाती है, और
ब्लू फैंग कहता है कि अब सब आप पे है हेड। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या होंग और थंडर गॉड उस स्वैलोड बीस्ट को मार पाती है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।